हरियाणा डायरी में आपका स्वागत है। हरियाणा सरकार ने राजस्व प्रशासन को आधुनिक और पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए ऑटो म्यूटेशन सिस्टम और पेपरलेस रजिस्ट्रेशन 2.0 का शुभारंभ किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में आयोजित एक कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से इसका उद्घाटन किया। ऑटो म्यूटेशन सिस्टम लागू होने के बाद संपत्ति की रजिस्ट्री होते ही संबंधित म्यूटेशन खुद ही दर्ज हो जाएगा। नागरिकों को इसके लिए अलग से आवेदन नहीं करना पड़ेगा। सीएम नायब सिंह सैनी ने मीडिया को इसकी जानकारी देते हुए ये तमाम बातें बताई हैं। आज इस पेपरलेस रजिस्ट्री 2.0 दूसरे चरण का आज शुभारंभ हुआ है और इसके साथ साथ ऑटोमोटेशन उसका भी शुभारंभ किया गया है। मुझे खुशी है, मैं ये बताना चाहूंगा कि पिछले 29 सितंबर 2025 को हमने कुरुक्षेत्र के बाबायन से पेपरलेस रजिस्ट्री की शुरुआत की थी, जैसा अभी बताया भी गया है, और इसे 1 नवंबर 2025 को हमने पूरे प्रदेश में लागू किया है। आज कुछ और सुधारों के साथ इसके दूसरे चरण का आज हमने शुरुआत की गई है। इसमें अब रजिस्ट्री के साथ इंतकाल को भी शामिल किया गया है। हमारा लक्ष्य प्रदेश के लोगों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर न काटने पड़े। उनकी समस्या वो जो डिजिटल के माध्यम से, जो डिजिटल में क्रांति आई है, उसके माध्यम से उसका सरलीकरण किया गया है। उन्हें नागरिक सेवाओं का लाभ अब डिजिटल माध्यम से ही घर बैठे मिल रहा है। ऑटो म्यूटेशन सिस्टम और पेपरलेस रजिस्ट्रेशन 2.0 का शुभारंभ करते हुए सीएम नायब सिंह सैनी ने बताया कि रजिस्ट्री के लिए आवेदन फॉर्म को अधिक सरल और यूजर फ्रेंडली बनाया गया है। दोनों पक्षों के लिए आधार और KYC को अनिवार्य किया गया है, जिससे पहचान की 100% पुष्टि होगी। यदि कोई व्यक्ति, कंपनी या संस्था रजिस्ट्री प्रक्रिया में खुद उपस्थित नहीं हो सकता है तो एक से अधिक व्यक्तियों को अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर सकता है। डीड को लोग खुद वकील या हेल्प डेस्क की मदद से भर सकेंगे। अब रजिस्ट्री के लिए आवेदन फार्म पहले से अधिक सरल और यूजर फ्रेंडली बनाया गया है। दोनों पक्षों के लिए आधार KYC अनिवार्य किया गया है। इससे पहचान की 100% वो पुष्टि होगी। यदि कोई व्यक्ति, कंपनी या संस्था या NRI रजिस्ट्री प्रक्रिया में स्वयं उपस्थित नहीं हो सकता है तो अब वह एक से अधिक व्यक्तियों को अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर सकता है। डीड को नागरिक स्वयं डीड राइटर, अधिवक्ता, एडवोकेट या हेल्प डेस्क के माध्यम से भर सकेंगे। ये प्रावधान इसके अंदर किया गया है। अब रजिस्ट्री के समय संबंधित भूमि का कौन सा हिस्सा प्रथम श्रेणी में आता है और कौन सा हिस्सा नॉन प्राइम श्रेणी में आता है, इसकी जानकारी सिस्टम स्वयं ही सिस्टम पर दिखाई देगी। पूरी प्रक्रिया में डिजिटल हस्ताक्षर बायोमेट्रिक प्रणाली लागू की गई है। यदि किसी भूमि पर हरियाणा स्टंप नियमों के तहत
धारा 7A लागू होती है तो उसकी पूरी जानकारी अब रजिस्ट्री के समय सिस्टम पर दिखाई देगी। ऑनलाइन स्टेटस सत्यापन की सुविधा भी दी गई। ऑटो म्यूटेशन सिस्टम और पेपरलेस रजिस्ट्रेशन 2.0 की शुरुआत करते हुए सीएम नायब सिंह सैनी ने बताया कि नए सिस्टम में किसी तरह की अनियमितता की स्थिति में स्वतः रोक की व्यवस्था लागू होगी। संबंधित विभागों की जानकारी सीधे रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में पारदर्शित होगी। नागरिक अतिरिक्त दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड कर सकेंगे। अतिरिक्त दस्तावेज अपलोड करने की सुविधा होगी। दस्तावेजों के सत्यापन के लिए QR कोड आधारित व्यवस्था लागू हो गई है। लोगों के लिए तत्काल श्रेणी में भी रजिस्ट्री की सुविधा होगी। सीएम ने बताया कि कोशिश ये है कि अनावश्यक प्रक्रिया में देरी को कम किया जा सके। की स्थिति में स्वतः रोक व्यवस्था लागू होगी। अगर कोई गड़बड़ होती है तो उसका रोकने का भी प्रावधान है। संबंधित विभागों की जानकारी सीधे रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में प्रदर्शित होगी। नागरिक अतिरिक्त दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड कर सकेंगे। रजिस्ट्रेशन के समय भी अतिरिक्त दस्तावेज अपलोड करने की सुविधा उपलब्ध होगी। दस्तावेजों के सत्यापन हेतु QR कोड आधारित व्यवस्था भी लागू की गई है। अधिकतम 3 अवसरों पर के भीतर मामले का निर्णय सुनिश्चित किया जाएगा। अब रजिस्ट्री की अपॉइंटमेंट तत्काल श्रेणी में भी ली जा सकेगी। साथियों, जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त ई-स्टैंप जोड़ने की सुविधा भी उपलब्ध होगी। DTP जैसा बताया गया है, DTP और NOC के लिए अलग से दस्तावेज की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि वो उसके पास ऑनलाइन लिंक से जुड़ा हुआ है, चला जाएगा। विभागीय सत्यापन पूरी तरह ऑनलाइन है। वर्तमान प्रणाली में अलग अलग स्तर पर किए गए RC1 एवं RC2 के कार्यों को कंबाइन कर दिया गया है। इससे अनावश्यक जो प्रक्रियाओं में कमी आएगी और समय की भी इसमें बचत होगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य महिला आयोग को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य मंत्रिमंडल ने महिला आयोग का कार्यभार और सदस्यों की संख्या बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस अध्यादेश के माध्यम से आयोग में गैर आधिकारिक सदस्यों की संख्या को 5 से बढ़ाकर 7 कर दिया गया है। हरियाणा राज्य महिला आयोग अधिनियम 2012 में संशोधन करने के लिए हरियाणा राज्य महिला आयोग संशोधन अध्यादेश 2026 को मंजूरी दी गई है। कुछ समय से महिला आयोग के पास आने वाली शिकायतों और अभ्यवेदनों में वृद्धि हुई है और आयोग का कार्यभार बढ़ा है। आयोग की संस्थागत क्षमता को मजबूत करने और शिकायतों के त्वरित निपटारे के उद्देश्य से गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया है। संशोधन के तहत हरियाणा राज्य महिला आयोग में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या 5 से बढ़कर 7 किया गया है। और इसी प्रकार मंत्रिमंडल ने यमुनानगर और जगाधरी क्षेत्र की उन कॉलोनियों से जुड़े लंबित मामलों के समाधान के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसमें 1996 में भवनों का नियमितीकरण किया गया था। शहरी स्थानीय निकाय विभाग के निदेशक को यमुनानगर निगम में एक विशेष समिति गठित करने के निर्देश जारी करने की मंजूरी दी गई है। समिति की अध्यक्षता
नगर निगम आयुक्त करेंगे। समिति उन कॉलोनियों की पहचान करेगी जहां 26 सितंबर 2013 से पहले भवनों का नियमितीकरण किया गया था और जिन्हें सरकारी अधिसूचना या आदेश के माध्यम से मान्यता दी गई थी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हाल ही में यमुनानगर जिले को एक बड़ा तोहफा देते हुए जगाधरी और यमुनानगर क्षेत्र की 1996 से अनियमित चल रही 70 से ज्यादा कॉलोनियों को नियमित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इन कॉलोनियों के नियमित होने से हजारों लोगों की संपत्ति रिकॉर्ड से जुड़ेगी और विकास कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होंगी। यमुनानगर निगम में एक विशेष समिति गठित करने के निर्देश जारी करने की मंजूरी दी गई है। समिति की अध्यक्षता नगर निगम आयुक्त करेंगे। समिति उन कॉलोनियों की पहचान करेगी जहां 26 सितंबर 2013 से पहले भवनों का नियमितीकरण किया गया था और जिन्हें सरकारी अधिसूचना या आदेश के माध्यम से मान्यता दी गई थी। विशेष रूप से उन कॉलोनियों को चिन्हित किया जाएगा जिनके खसरा नंबर और स्वीकृत लेआउट प्लान उपलब्ध नहीं है। समिति इन कॉलोनियों के लिए प्रस्ताव तैयार कर उनकी बाहरी सीमाएं निर्धारित करेगी। इस पहल से प्रॉपर्टी रिकॉर्ड को एनडीसी पोर्टल से जोड़ने में सुविधा होगी तथा क्षेत्र के सुनियोजित विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। मंत्रिमंडल ने डेवलपमेंट चार्ज से संबंधित प्रावधानों को भी मंजूरी प्रदान की है। जिन संपत्ति मालिकों ने 1996 की अधिसूचना तिथि तथा भवन बना लिए थे लेकिन डेवलपमेंट चार्ज जमा नहीं किया था, उन्हें उस समय लागू दरों के अनुसार शुल्क जमा कराना होगा। जिन संपत्ति मालिकों ने पहले ही डेवलपमेंट चार्ज का